हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं लिंग, वचन, काल और वाच्य से संबंधित क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिंग का क्वेश्चन है हमारा। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, फर्स्ट नंबर है अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। या दूसरा, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ये हमारा यूपी SSSC ट्यूबवेल ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो आंसर इज सी, ए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे इसमें है अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे नर और नारी, और इसका होता है लड़का लड़की, इस तरह बना देते हैं। हिरण हिरणी, मोटा मोटी, पुत्र पुत्री, नाना नानी। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे मालिका मालिन, इसमें क्या लगा है? इन लगा है। लाला ललाइन, इसमें भी इन लगा है। बाघ बाघिन, इन लगा है, इसमें भी हलवाई हलवाइन। तो इस तरह ये इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाना है। तो जैसे पिता है, पिता का स्त्रीलिंग हो जाएगा माता, हाथी का हो जाएगा हथीनी, सांप का हो जाएगा सांपिन और सांप का हो जाएगा मैम। तो ये बनेगा हमारा आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आंसर इज डी, झील। जैसे अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी है तो इसकी एक ट्रिक होती है जिसमें भी मतलब स्त्रीलिंग की आवाज़ आए, जैसे बह रही है, खा रही है, पी रही है, जिस तरह भी स्त्रीलिंग की उसमें से साउंड निकले तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे एक देश है लेकिन इसमें साउंड किसकी आ रही? पुल्लिंग की आ रही। एक द्वीप है, ठीक है। तो इस तरह ये इस झील स्त्रीलिंग में आता है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग? आंसर इज डी, आभार। कि आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। तो इसमें आ की साउंड आ रही है तो ये क्या हमारा पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आंसर इज बी, कष्ट। ये क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आंसर इज डी, आई। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आंसर इज डी, सभा। कि आज उसकी सभा हुई होगी, तो इसमें किसकी साउंड आ रही है? ई की। तो ये क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आंसर इज बी, गरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आंसर इज सी, क्षेत्र। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आंसर इज ए, छाछ। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द छाटे। तो आंसर इज डी, आहार। ये क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा, आहार शब्द पुल्लिंग है। शेष, चाहत, रंगत, मेहनत स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द जैसे कान, मुंह, दांत, पाँव, मोती, मानिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, मूंग, जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, पीपल, बड़, देवदार इत्यादि। ये हमारे किस में आता है? ये हमारे पुल्लिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द है, आंसर इज बी, सनक। ये क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुल्लिंग वाचक छाटिए। आंसर इज ए, कैमरा। कैमरा पुल्लिंग वाचक शब्द है, जबकि पायल, प्लेट, तलवार ये क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यह हमारा हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे राम, साला, काला आदि। और स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जिनमें से स्त्रीलिंग जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, साली, काकी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आंसर इज बी, प्राणी। किस में आता है? हमारा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगा। तो फ्रेंड्स, यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी एग्जाम हो, जैसे यूपी पुलिस हो, यूपी SI हो, तो ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो आप सब इसे जरूर याद रखें। प्राण सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे आंसू, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये हमेशा किस में आएंगे, ये हमेशा सदैव बहुवचन में प्रयोग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आंसर इज सी, कांत कांति, ये जोड़ा सही नहीं है। बल्कि दिए गए विकल्पों में से कांत कांति सही स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, इसका सही होगा कांत और कांता। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आंसर इज ए, शोभा। ये क्या हमारा स्त्रीलिंग है। आपकी शोभा बढ़ गई, तो इसमें साउंड किसकी आई? स्त्रीलिंग की। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आंसर इज डी, ये क्या है हमारा? पुल्लिंग शब्द है। जैसे नेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, प्रार्थना, वायु स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंग है? तो आंसर इज ए, डॉक्टर। ये किस में आता है? उभयलिंग में आता है। दिए गए विकल्पों में से ए दिया गया डॉक्टर शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के ही लिए प्रयुक्त होता है। तो जो हमारे डॉक्टर आते हैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, अतः यह शब्द उभयलिंग है। जबकि अन्य सभी विकल्प या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा, अभिनेत्री का पुल्लिंग अभिनेता, नर्तकी का पुल्लिंग नर्तक होगा। इस प्रकार गायक का स्त्रीलिंग गायिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो आंसर इज ए, ऋतु। ये किस में आएगा? हमारा स्त्रीलिंग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अकारांत, इकारांत, अगर हमें स्त्रीलिंग बनाने या पुल्लिंग बनाने हैं तो वो किस तरह बनते हैं? अकारांत, इकारांत, इकारांत, नकारांत, नकारांत, उकारांत संज्ञा प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अकारांत संज्ञाएं जैसे दया, माया, कृपा, क्षमा, शोभा आदि। आपकी अति कृपया होगी, आपकी इतनी दया हम पर होगी, तो ये किसी में आता है? ये हमारे आते हैं स्त्रीलिंग में। ठीक है, इकारांत वाले होते हैं, जैसे इकारांत वाली संज्ञा हमारी बनती है, जैसे निधि, विधि, परिधि, अग्नि इत्यादि। नदी, रोटी, टोपी इत्यादि, ये सब हमारे किस में आते हैं? ये हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री। फ्रेंड्स, एग्जाम में ये 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप जरूर याद करें। इस तरह बनेगा कवियत्री। ये हमारा किस में पूछा गया है? ये हमारा गणना प्रियक्षर परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रीलिंग बनाने हो, जैसे देव का देवी, गोप का गोपी, बाघ का बाघिन, कुजरा का कुजिन, सांप का सांपिन, मेहतर का मेहतरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आंसर इज बी, अहिंसा। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग बताइए। तो इसमें हमें लिंग बताना है। मड और गढ़ंत में, मन गढ़ंत एक विशेषण है जो जिस विशेष्य के साथ प्रयुक्त होता है वह लिंग धारण कर लेता है, यह उभयलिंग शब्द है। तो मड गणत क्या है? ये उभयलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसर इज ए, क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीय। ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा? हमारे ये वाला आ जाएगा, तो इस पर क्या बन जाएगा? हमारा बहुवचन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा। आंसर इज सी, कवियत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथी का स्त्रीलिंग होगा। आंसर इज सी, हथीनी। इस तरह बनेगा हथीनी। इस पे थ पे छोटी की मात्रा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो आंसर इज ए, पानी। मैंने पानी पी लिया। तो इसमें साउंड किसकी आ रही है? आ, पुल्लिंग की साउंड आ रही है। ठीक है, जाति, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा। आंसर इज ए, विदुषी। ठठेरे शब्द का लिंग परिवर्तित होगा, तो ठठेरे का क्या बनेगा? हमारा बनेगा आंसर इज ए, क्या बनेगा? ठठेरिन। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे वचन के क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? तो आंसर इज डी, आटा, आटे। ये जोड़ा सही नहीं है। दिए गए विकल्पों में से आटा, आटे वचन जोड़ा सही नहीं है। आटा द्रव्यवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती है, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। शेष विकल्प सही है, तो आटा का हम बहुवचन नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा होगा? आंसर इज बी, नदी। ये क्या है? हमारे दर्शन भी बहुवचन में आता है, घर भी, लड़ताऊ भी, ये सब हमारे बहुवचन में आता है, लेकिन जो नदी है ये हमारा किस में आएगा? एक वचन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो आंसर इज बी, सरसों। शब्द सरसों दोनों वचन, एक वचन तथा वचन बहुवचन में ऐसा ही रहता है, समान ही रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो आंसर इज ए दर्शन। इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा। दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? बाल, प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर। फ्रेंड्स, ये पूछे जाते हैं कि सदैव में एक वचन कौन सा आता है और बहुवचन में कौन सा आता है। और जैसे हमारा है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द माल, सोना, जनता, सामग्री इत्यादि हमारे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होगा? तो आंसर इज सी। पति शब्द का अभिव्यक्त बहुवचन क्या बनेगा? हमारा पति ही रहेगा। पति शब्द का विभावक बहुवचन पति ही होता है, शेष विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? तो आंसर इज बी। चंद्रबिंदु होता है या अनुस्वार लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल भारत की जनता भी अधिकारिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का पहचानिए। तो आंसर इज ए। जनता किसमें आती है? हमारी एक वचन में प्रयुक्त होती है सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो आंसर इज बी। प्रत्येक सदैव किसमें रहेगा? एक वचन में रहेगा। जैसे हमारे कुछ प्रत्येक शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है। शेष तीनों शब्द एवं वचन बहुवचन दोनों प्रकार से होते हैं। तो नदी का हमारा किस तरह बनेगा? नदी का बनेगा बहुवचन। साधु का साधु यानी कि डोट लगेगा ऊपर, और घर का घरों में भी डोट लगेगा। इस तरह क्या बनेगा? हमारा बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुवचनवाची अव्यय है? तो आंसर इज डी। माँ। ये हमारा ऑडिटेड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओ गे रहित का बहुवचन रूप होगा? आंसर इज डी। ओमन गे रहित। ओमन गे रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वधु का बहुवचन रूप होगा? तो आंसर इज सी। वधुएं। जो हमारा एक ही एडीएस पे क्या बनेगा? हमारा चंद्रबिंदु बनेगा। इस प्रकार हमारा और छटाव की मात्रा आएगी तो ये बन जाएगा हमारा बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? आंसर इज सी। सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खूंटी शब्द का बहुवचन बताए? तो आंसर इज सी। खूंटिया। बहुवचन किस तरह बनेगा? खूंटिया। खूंटी शब्द एक बहुवचन खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटिया है। शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहलाता है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू का चाकू ही रहेगा। ये हमारे राजस्व लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो आंसर इज सी। प्राण। उसके प्राण निकल गए। तो ये किसमें? पुरुष जाति का बोध कराता है। तो इस तरह यह होगा हमारा बहुवचन होगा। अच्छा, बहुवचन भी है और इसलिए हमारे इसमें पुरुष उसमें भी आएगा पुल्लिंग में। अब आते हैं हमारे काल के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो आंसर इज सी। वे आए थे। तो ये क्या है हमारा? पूर्ण भूतकाल में ही मतलब वे आए थे, आके वे चले भी गए, तो पूर्ण कंप्लीट कार्य हो गया। तो किसमें आएगा हमारा? वे आए थे। तो ये बन गया हमारा पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। आंसर सी। मैं कल घूमने जाऊंगी। तो ये क्या हमारा? भविष्यत काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा? तो आंसर इज बी। तुम लोग। ये हमारा वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण है? आंसर इज बी। राम घर गया था। ये क्या है? भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो आंसर इज डी। मैंने आम खाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो आंसर इज डी। पूर्ण भूत। कि काम कंप्लीट हो चुका है। मैं उसने खाना खा चुका, वो उसने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका था। तो क्या बन गया हमारा? पूर्ण भूतकाल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचाने। आंसर इज ए। रामू खाना खा रहा था। मतलब वो खाना खा रहा था कि अभी उसे पता नहीं है कि उसने खाया भी है कि नहीं। वो खा रहा था मतलब भी खा रहा होगा। जैसे रामू खाना खा रहा था पूर्ण भूतकाल में, खाना बना चुकी है, माँ खाना बना चुकी है तो वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, मुझे बाहर जाना है तो वर्तमान काल, हम घूमने जाएंगे तो भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो आंसर इज ए। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो ये क्या है? भविष्य काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब आते हैं हमारे वाच्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य सुनिए। आंसर सी। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो ये किस में आएगा? हमारा आंसर सी आएगा। कर्मवाच्य वाला कार्य है कि बिल्ली के हाथों से चूहा मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिस वाक्य में क्रम के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आंसर इज बी। क्रमवाच्य। जिसमें क्रम के अनुसार क्रिया हो उसे क्रमवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रम के अनुसार क्रिया जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है
परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, जैसे लड़का खाता है। क्रिया का वैरिक रूपांतर जैसे वाक्य में क्रिया तो भाव की प्रधानता का बोध उसे भाववाचक कहते हैं, जैसे राम से टहला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शाम को पुस्तक पढ़नी है। शाम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो आंसर इज डी, क्रमवाच्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। आंसर इज बी, क्या कहलाते हैं? कृतवाच्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। तो आंसर इज ए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ये किस में आता है? हमारा कृतवाच्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है। तो आंसर इज सी, वह जाता है। तो ये क्या है? वर्तमान काल है। जैसे कुछ हमारे काल है, बता दें हम आपको, उसने पढ़ा था तो भूतकाल, वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्यकाल, वह जाता है वर्तमान काल, वह खेल रहा था, तो ये बनेगा हमारा भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो आंसर इज ए, पात्र लिखा जाता है। तो ये क्या आता है? हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण आता है। ये जैसे कुछ वाक्य हमारा, पत्र लिखा जाता है, तो ये बनेगा हमारा कर्मवाच्य। राम पुस्तक पढ़ता है, कृतवाच्य। सीता पत्र लिखती है, कृतवाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता, तो इसका बनेगा भाववाच्य। और फ्रेंड्स देखो, ये हमारे वाच्य वाक्य जितने भी हमने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सब आपको करा दिए गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।